गुरुदेव को वचन दिया था कि दूसरा गुरु नहीं बनाऊंगी, अब उनका शरीर शांत हो गया है, क्या करूं। हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब हम 19-20 वर्ष के थे तब परिस्थितिवश मेरी गुरु दीक्षा हो गई। तब गुरुजी ने स्नेहवश मुझसे पूछा कि वचन दो, दूसरा गुरु तो नहीं करोगी। मैंने कहा नहीं महाराज जी, मैं नहीं करूंगी। बस उसके बाद गुरुजी से मुलाकात नहीं हो, उनका शरीर शांत हो गया। जीवन में कदम कदम पर गुरु की कमी महसूस होती रही। 4 वर्ष पूर्व बरसाना में श्री जी को अपना गुरु मान लिया और वहां लिखे महामंत्र को अपना मंत्र मान लिया। महाराज जी, आपका सत्संग YouTube से सुन रही हूँ। आपके श्री मुख से सुना है कि आप श्री जी में है और श्री जी आप में है, तो श्री जी का साकार यहाँ विराजमान है। यहाँ चले आए महाराज जी, इस भटकते हुए जीव के लिए आगे का मार्गदर्शन। महाराज जी, जप करो, श्री जी को गुरु माना है तो श्री जी का नाम जप करो, श्री जी के भरोसे पर रहो। पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये कहने की जरूरत थोड़ी होती, गुरु तो ब्रह्म स्वरूप है। अगर ये शरीर आज नाशवान है, नष्ट हो जाए, तो हमें अगर आवश्यकता पड़े तो दात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे। नहीं, जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए तब तक हमारे कदम रुकने नहीं चाहिए, बढ़ने चाहिए। और गुरु अखंड मंडलाकारं व्याप्त में चराचर सब में व्याप्त है, तो जहां से हमें भगवत प्राप्ति की सहयोगी बातें मिले, जहां से हमें भगवत प्राप्ति का उत्साह बन रहा है, तो हम उनको गुरु भाव से देखेंगे, तभी तो उनकी बात मानेंगे। मुझे कुछ बात कम समझ में आई। नियम नहीं है जीवन में, इसलिए मैं देखो, नियम इसलिए नहीं है कि आप किसी गुरु का ठीक से संग नहीं किए, नहीं तो इन हर संत का नियम है, हर बच्चों का नियम है, हर शरणागत का नियम। फुर्सत ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है। यहाँ दमदम पर होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ऐसा हमारे किसी भी साधक से 2 बजे तो वहाँ सब पहुँच जाते हैं। रात्रि भर फूल बंगला बनता है, अखंड नाम कीर्तन चलता है। 1 मिनट के लिए किसी को फुर्सत या नहीं जो गृहस्थ है, उनको भी नहीं फुर्सत है जो जुड़ गए, क्योंकि अष्टयाम सेवा श्री जी के जब फुर्सत मिले तो श्री जी की सेवा, अपना नौकरी व्यापार किसानी तो एक। जब हम गुरु का वर्ण करते हैं तो उसके अनुसार हमारी दिनचर्या होती है। जैसे हमने बोला राम बोलो, अब तो है किसी की जरूरत नहीं है, तो हमारी ऐसी निष्ठा बने कि राम में प्रीति हो जाए, राम नाम में प्रीति। इसके लिए हमें गुरु जी का बहुत सानिध्य चाहिए, उनका संग चाहिए। भजन न ई संग बिन, भजन बिना नहीं प्रेम छिन, भजन न छाड़ धरी या ध्रुव नेम, तो साधु संग सबे संत गुरुदेव हैं। व्यास प्रतीत, जिस संत से हमारा भाव भगवान से जुड़ जाए, वही मानव जीवन की सार्थकता वाला गुरु है। नहीं, गुरु कोई सांसारिक संबंध जैसा थोड़ी है, गुरु तो भगवान से मिलाने वाला संबंध है। तो यह ना सोचे कि गुरु किसी व्यक्ति का नाम है। गुरु कभी सीमित शरीर में नहीं हो सकता, शरीर में सीमित कभी गुरु नहीं होता। हम कई बार कहा, व्यक्ति कभी गुरु नहीं हो सकता और गुरु कभी व्यक्ति नहीं हो सकता। गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अखंड मंडलाकारं व्याप्तम चराचरम, वो चर अचर में व्याप्त गुरुदेव है। जहां से गुरु की वाणी मिले वहां उसे स्वीकार करके भजन मार्ग में चल दो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। गुरु एक ही है, लेकिन वो अनेक रूपों में विराजमान है। ज्ञान हमको रखना पड़ेगा, तभी हम चल पाएंगे। तो प्रात से लेकर सायं तक, सायं से लेकर प्रात तक जब हमारी भागवत की दिनचर्या होगी, तभी गुरु रंग चढ़ेगा। अब ऐसे मन में आया तो ये जप लिया, मन में आया तो ये कर लिया, नहीं मन में आया तो नहीं किया, ऐसे नहीं चलता है। संपचित होकर किसी एक संत की आज्ञा पर अपने जीवन को चला दे। बस देखो, संत संग के लिए सावधानी स्त्री शरीर में रखनी है। उपदेश सुने, दूरी बनाकर अपनी साधना करें। अगर हम किसी संत से जुड़े तो केवल उपदेश से जुड़े, उनकी वाणी सुनी, उनकी बात सुनी और दूर रहकर साधना की, तो उनका भी साधन ठीक चलेगा, आपका भी साधन ठीक चलेगा। संत के संग व्यवहार ना रखें, व्यवहार वाला उपदेश ठीक नहीं रहता, व्यवहार का बिल्कुल कोई गुंजा नहीं है। भूख लगे भिक्षा, जब वस्त्र नहीं तो वस्त्र ले लो, उनसे उपदेश लिया, दूरी बना के और खूब भजन में लगे तो तुम्हें भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी और उधर भी उनका साधन ठीक चलेगा। हमारी बात को अच्छे से समझना, आज जो जहां चूक हो रही उसका कारण यही है। साधु महात्मा का केवल कर्तव्य है भगवान के दिव्य उपदेश देकर अलग हो जाए, भजन करें, और गृहस्थ का कर्तव्य साधु महात्माओं के दर्शन करें, उनके उपदेश सुने। जरूरत है तो रोटी दे दी, भिक्षा भिक्षा उनको दे दी, बयान तुम अलग भजन करो, गुरु का हृदय से ध्यान करो।
गुरु के उपदेश को गुरु का संग मानो, नजदीकी पना मत बनाओ, उपदेश सुनाओ दूर से भजन तो ये तो किसी भी संत से आप कर सकते हो, समय गुरुदेव हैं। अगर हमारे उनके वचन हमको लगता है कि हमारी प्रभु से प्राप्ति करा तो हम उनको उस समय गुरु रूप में देखते कि मेरे गुरुदेव ही इस समय इनके रूप में बैठकर मुझे उपदेश कर रहे हैं। हम सतमार्ग में चलते हैं। आजकल गुरु संबंध को भी एक सांसारिक संबंध जैसा घसीटा जा रहा है, वो ठीक नहीं है। गुरु निरपेक्ष, कोई आसक्ति नहीं, और शिष्य आज्ञा का पालन करने वाला, और दोनों दूरी बना के, अगर दूरी बना के रहोगे तो आपकी कभी दोष बुद्धि गुरुदेव में नहीं होगी और आपका साधन बहुत बढ़िया चलेगा। और गुरुदेव का भजन बन रहा है तो हमारा भजन बन रहा है, यही है। और आप गए और घाले आप डूबो और दूसरे को भी डुबा दो तो ये तो संग नहीं होगा। तो इसीलिए हम सबको उपदेश करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि गुरु का मतलब है भगवान की प्राप्ति कराने वाला, उपदेश मंत्र देने वाला। उपदेश मंत्र लिया, अपने साधन में लग गए, जो गुरु का स्वरूप है वह मंत्र है, वो उपदेश है। चिपका हो नहीं, संसर्ग नहीं माया वाला, अगर वो संसर्ग तो आप भी डूबोगे, सामने वाला भी डूबेगा। अपने को अपना मार्ग समझना है, निरपेक्ष रहना है। निरपेक्षता ही, असंगत ही भगवान की प्राप्ति का मार्ग है। ये समझ में आवे तो समझ लो। खूब नाम जप करो, अपनी दिनचर्या बनाओ, प्रिया प्रीतम घर में विराजमान करो। है प्रिया प्रीतम तो बस सुबह से लेकर शाम तक उनकी अष्टयाम सेवा ना पता हो तो अष्टयाम के यहाँ ग्रंथ है, अष्टयाम का ग्रंथ ले लो, उसके अनुसार अष्टयाम सेवा करो, लीला गुणगान करो, नाम जप करो, बातें सुन लीना, इसी को मैं मान लो। इसी का गुरु को उपदेश जरूरी है कि मतलब एक सांसारिक संबंध जैसा हम बनावे कि हमारे गुरुदेव नहीं, कुछ नहीं, दूर दूर रह कर के उपदेश सुना, भजन में लग गए, सब काम हो जाए। समझ पा रहे हैं आप? महाराज जी बरसाना में मैंने महामंत्र को ही अपना लिया और आपको जब सुनने लगे तुम राधा वल्लभ श्री हरिवंश जी भी करते हो, श्री राधा जी भी, जो नाम आपको प्रिय लगे वो खूब नाम जप करो। सब नाम हमारे प्रभु के ही हैं, अनंत नाम है उनके, जो नाम प्रिय लगे हमारे को। जैसे पूछोगे तो हमारा तो जीवन धन प्राण सर्वस्व सब कुछ राधा है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा राधा राधा, यही हमारा जीवन है। खूब ये नाम जप करो और वाणी जी का चतुरा जी ले लो, श्री जी को जस सुनाओ और मंगला से संतक की सेवा का अधिकार जितना कर पाओ आप वो ग्रंथ ले लो, वाणी जी ले लो, अष्टयाम सेवा वाली पद गाते हुए उनकी सेवा करो। किसी से मतलब मत रखो, उपदेश से केवल मतलब रखो, शरीरधारी किसी से मतलब मत रखो तो आपका जीवन निकल जाएगा पवित्र, आपको कभी दोष नहीं होगा और आप कभी भजन से चूक नहीं। व्यवहार नहीं करना चाहिए, व्यवहार नहीं दूर, बचपन से हमने यह सीखा है। सब हमारे और कोई हमारा नहीं, सब हमारे भगवान के नाते से और कोई हमारा नहीं, मतलब पर्सनल हमारा कोई नहीं है, हमारी श्री जी के संबंध से सब हमारे हैं। तो ऐसे जब परमार्थ में चला जाता है तो निर्दोष बुद्धि होती है, ज्यादा चिपका हो, ज्यादा नजदीकी पना दोष उत्पन्न करता है। इसलिए हर जगह सत्संग सुनो, दूरी बना के रखो। सत्संग से मतलब है हमें सत्संग भगवत प्राप्ति कराएगा। खास बात समझ लो, हम लाख उपाय करें तुम हमारी बात ना मानो, कभी भगवत प्राप्ति हम नहीं करा सकते। हमारी बात मान लो, लाख कोष दूर से हो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। दूरी बना के रखो, खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो। आजकल तो मोबाइल की कृपा है, घर बैठे सत्संग रोज का रोज आपको मिल जाएगा, जाने की जरूरत नहीं। जब कभी मौज आए आ गई, दर्शन कर गई राधा वल्लभ जी के, बिहारी जू के, लाल जू के, बरसाने में नहीं, अपने घर में भजन करो, उसी से भगवत प्राप्ति होगी। कहीं भागने की जरूरत नहीं, अगर कोई साथ है, बड़ी सुरक्षा है तो तीर्थाटन में जाओ, नहीं तो अपने घर में रहो। माताओं बहनों के लिए बहुत सावधानी का आजकल समय है। यह नहीं है कि हम थोड़ा भी अगर वह अचूक अवस्था में रहेंगे तो हमारे को धोखा मिल जाएगा, अश्रद्धा भी हो जाएगी, क्योंकि बहुत पाखंड और नाटकबाजी चल रही संसार में। कलयुग बहुत जो है बुरी तरह पाखंड और नाटक को फैला रहा है। अगर नहीं समझे तो पाठ पाखंड नाटक में फंस जाओगे, फिर संतों के प्रति दोष बुद्धि फिर नहीं बनेगा, क्योंकि जैसे किसी साधु वेशधारी से गलती हो गई जो पाखंड है, अब उसकी वजह से हर साधु के प्रति तुम्हारी दोष दृष्टि हो जाएगी। एक जगह धोखा हो जाए तो इसका नियम है फिर लाखों जगह सच्चे संतों में भी आपको दोष दृष्टि, फिर आपका भजन रुक जाएगा। तो हमें इसीलिए लगता है निरपेक्ष रहना चाहिए। सत्संग ने उपदेश सुने, अपने भजन में लगे, ज्यादा चिपका ओपन ना करे तो भजन बहुत बढ़िया बन जाता है। महाराज जी संसार में रहते हुए किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान में प्रेता ना रह जाए।
उसके लिए क्या करें बच्चा, जितना भजन करोगे उतना ही मायामल भस्म होगा। एक ही उत्तर है भजन। जितना भजन करोगे उतने ही मायामल नष्ट होगा। मायामल नष्ट होते ही सब व्यक्ति वस्तु स्थान के बीच में रहते हुए भी जैसे कमल जल से ही प्रकट होता है पर असंग रहता है। आप उठा के देखो, उसमें कहीं पानी नहीं होगा। ऐसे ही माया में रहते हुए भी माया से असंग रहेगा। जो निरंतर भजन करेगा, भजन के बिना बार मथे ग्रत होए बरु सिकता ते बरु तिल बिनु हरि भजन न भवतरी। या सिद्धांत खूब भजन करो डट के, राधा 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 राधा। श्री जी कृपा करेंगे, वस्तु व्यक्ति स्थान की आसक्ति नष्ट कर देंगे। उन्हीं के बल से होगा, पर भजन अपने को करना पड़ेगा। अपने को खूब नाम जप करो, भगवान जरूर मिलेंगे।